सरकार ने स्मार्ट मीटर वापस ले लिया। स्मार्ट मीटर के माध्यम से सरकार ने लगभग 23,000 करोड़ रुपया खर्च किया। वो 23,000 करोड़ रुपया जनता का नुकसान हुआ या सरकार का? आइए समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है सरकार का मतलब सुप्रीम पावर, मतलब सरकार राज्य में जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र का सिस्टम है। कुछ लोग समझते हैं लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देने का अधिकार, लेकिन असलियत कुछ इससे अलग है। लोकतंत्र का मतलब राज्य का सुप्रीम पावर जनता के पास ही है, मतलब जनता जो डिसीजन लेना चाहे कभी भी ले सकती है। इसका उदाहरण हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले स्मार्ट मीटर को लागू किया, लेकिन जब जनता ने इसका विरोध किया तब सरकार को स्मार्ट मीटर वापस लेना पड़ा। मतलब अल्टीमेट डिसीजन जनता के अनुसार ही तो हुआ। अब हमको लगेगा कि इससे सरकार का नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे नुकसान केवल जनता का ही हुआ है, क्योंकि प्रत्येक घर पर मीटर लगाने का खर्च भले ही आपसे ना लिया गया हो, लेकिन वो आपके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का ही तो था। अब कुछ लोगों को लगेगा कि हमसे क्या मतलब, हम टैक्स तो देते ही नहीं हैं, लेकिन आप गलत हैं। कुछ लोग केवल इनकम टैक्स को ही टैक्स समझते हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स जरूर देता है। कुछ भी कोई भी सामान यदि आप खरीदते हैं, सरकार आपसे उस पर टैक्स ले लेती है। नए मीटर में बहुत सारी विशेषताएं थी, मतलब पहले से ज़्यादा महंगा रहा होगा। सरकार ने लगभग 78 लाख से 85 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए। कुल खर्चा लगभग 23,000 करोड़ रुपया हुआ। लेकिन सोचिए, क्या वो 23,000 करोड़ रुपया किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना पाया? तो उत्तर मिलेगा नहीं। अगर यही 23,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर खर्च हुआ होता तो शायद स्थितियां कुछ और बेहतर होती। लेकिन यह नीति इतनी असफल क्यों रही? इसका मुख्य कारण है कि ज़्यादातर नीतियां हम लोग दूसरे देशों की नकल करके बनाते हैं। नीतियां सफल तब होंगी जब अपने देश की समस्याओं का आकलन होगा, यहाँ के लोगों की परिस्थितियां देखी जाएंगी और यहाँ के लोगों के लिए नीतियां बनाई जाएंगी, तब वो नीति सफल होगी।